जहां देश भर में कांग्रेसी आगामी 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया से वार्ता करते हुए एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने चुनाव आयोग को नापाक गठबंधन बताया है और साथ में वोट चोरी को वोट डकैती का दर्जा दे डाला है। वहीं वंदे मातरम पर उन्होंने कहा कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को निशाने पर रखकर राजनीतिकरण कर रहे हैं। वंदे मातरम पर राजनीतिकरण करना एक दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मातरम ना होकर के ये क्या मानते हैं इस तरीके जिस तरह से कि पूरी जंग छिड़ी है? ये वंदे मातरम का राजनीतिकरण किया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गवाह है, इतिहास है, साक्ष्य हैं, इतिहास में अंकित है। इन्हें तो जब उस वक्त जब देश की आज़ादी, देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हो रहे थे, प्राणों की आहुति दे रहे थे, अपने को समर्पित कर दिया, बलिदान किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी निशाने पर हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इतिहास क्या है, स्वतंत्रता संग्राम की उनकी भूमिका क्या है? 11.5 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेलों में रहे, देहरादून जेल में रहे, अल्मोड़ा जेल में रहे, तन्हाई में रहे। आज उन पर सवाल किए जाते हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है। और जिस तरह से उनके नाम को इतिहास के पन्नों से मिटाया जा रहा है, उन्हीं के नाम को नहीं जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और जो देश के प्रमुख नेता रहे हैं, जिनको देश के नवनिर्माण में, देश के निर्माण में अग्रिम भूमिका निभाई, उनके नामों को भी इतिहास के पन्ने से समेटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से जनता को फैसला लेना है। नंबर कोई ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें मताधिकार भी हमें मिला है और जनादेश भी जनता देती है। और जिस तरह से पिछले महीनों में, वर्षों में हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, चुनाव प्रभावित किया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन चुनाव में जिस तरह से एक चुनाव आयोग की जो भूमिका होनी चाहिए, निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए थी, एक गठबंधन है, नापाक गठबंधन। और ये वोट चोरी नहीं है, वोटों में डकैती है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में और बिहार में देखने को मिला है जिस तरह से लगभग 64 लाख मतदाताओं के नाम सूची से बाहर कर दिए गए और जिस तरह से 24 लाख के लगभग नए नामों को मतदाता सूची में शामिल करा लिया गया और इसके प्रत्यक्ष और प्रमाण भी दिए गए, सबूत भी दिए, साक्ष्य भी पेश किए विभिन्न मंचों में। राहुल गांधी जी ने, हमारे लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस विषय को उठाया है। लेकिन एक जो न चुनाव आयोग सुनने को तैयार है, न इलेक्शन कमीशन, न आपका सरकार, केंद्र सरकार सुनने को तैयार है। और निश्चित रूप से संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो केंद्र के हाथों में खेल रही हैं और यह प्रजातंत्र के लिए खतरा बढ़ गया है। हमारे मौलिक अधिकार छीन ले जाएंगे। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए जो उसके प्रजातंत्र के मायने के हैं, लेकिन अब लोकशाही खत्म हो रही है, राजशाही कायम हो चुकी है।